हेलो गाइस, आपका फिर से बस स्वागत है हमारे इस वेबिनार में सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे HTML। और इस HTML पार्ट के अंदर हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग टैग्स ऑफ HTML कम पार्ट फर्स्ट। एंड ये हमारा जो लेक्चर है वो हमारा थर्ड है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है मतलब जो फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में हम देखेंगे, जो कि कुछ टैग्स है जो हम ये फॉर्मल टैग्स मतलब फॉर्मल टैग्स या बेसिक टैग्स भी हम देख सकते हो, ठीक है। तो हम दिन के बाद देखते हैं। हम इसमें पहले स्टार्ट करने वाले हैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के बारे में। तो हम पहले देख लेते हैं बोल्ड टैग के बारे में। तो बोल्ड टैग क्या, ठीक है। तो बोल्ड टैग या ना एक, आप कह सकते हो एक, लाइक आप ऐसे कह सकते हो जब भी कोई किसी भी शब्द के या शब्द यानी वर्ड या सेंटेंस में अगर लॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी लॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी में भी मतलब किसी वर्ड या में अगर किसी सेंटेंस में अगर लॉजिकल इंपॉर्टेंस आती है, ठीक है, तो हम ये उस जगह अपन यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का, ठीक है। तो आइए अपन इसको देख भी लेते हैं ये किस प्रकार से। तो हम इसका एक एग्जांपल भी हम देते हैं साथ ही साथ। तो हम देते हैं एक उधर, हम ले लेते हैं डॉक टाइप, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सो टाइप है, ठीक है, अपना टाइप के लिए अपना HTML है, ठीक है। हो सकता है मैं जानबूझ के गलतियां भी करूं, हम देखते रहिए, ठीक है। HTML, इसके अंदर हम हेड टैग, इसके अंदर हम टाइटल, ठीक है। एंड इसके अंदर यूज ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स, ओके। इसको हम क्लोज कर देते हैं टाइटल। इसके बाद में हम हेड टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम बॉडी, ठीक है। इसके बाद हम इस बॉडी को भी हम साथ ही क्लोज कर देते हैं, ये बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया HTML। सो HTML हो गया क्लोज। अब अपन स्टार्ट करते हैं बॉडी के अंदर। इसके अंदर हम पहले एक हेडिंग टैग ले लेते हैं, जिसको अपन अलाइन मतलब बीच में चाहते हैं। इसको कोई भी अपना जो एक हेडिंग है जिसको हम बीच में चाहते हैं, ठीक है, तो अपन यूज करते हैं अलाइन, ठीक है। तो इस सॉरी, ठीक है, अलाइन अपन क्या कहते हैं सेंटर, अलाइन सेंटर। इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम करते क्या करते हैं, तो इसका आ गया यूज ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। इसके बाद हम जो है H1 को भी हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक सिमेट्रिक टैग यूज करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब सिमेट्रिक टैग के बारे में देखेंगे तो उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं स्टाइल टैग होता है, जो है स्टाइल टैग होता है, हम स्टाइल टैग में यूज कर रहे हैं डिस्प्ले, ठीक है। और डिस्प्ले में क्या कहते हैं फ्लेक्स, ठीक है, ओके। एंड देन हम क्या करते हैं एक और सिमेट्रिक टैग डिव टैग यानी यूज करते हैं स्टाइल। एंड इसमें लेकिन इस बार हम इसमें विद यूज करेंगे, ठीक है। और हम जो इसमें विद देने वाले हैं वो है 50%, ठीक है। बस हम क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर इतना ही है। इसके साथ इसको क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम कर देते हैं क्लोज। एंड इसके साथ साथ अपन इसको क्या करते हैं हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें डबल चाहिए, ठीक है। तभी हमने इसको फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, क्योंकि हमें डबल चाहिए इसलिए, ठीक है। और हमने इसको डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जिसकी जो ये अपनी डिस्प्ले है उसको हाफ हाफ में ये कन्वर्ट कर देगा। इसका जो ये डिव टैग है जो खाली छोड़ रहा था, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं।
और अब यहाँ इसके अंदर लिख देते हैं अपन, तो हम एक लिखते हैं H3 ले लेते हैं, ठीक है। एक H3 टैग ले लेते हैं। इसमें कोई हम ना तो कोई स्टाइल टैग लगाएंगे, ना ही कोई अलाइन टैग लगाएंगे, कि हमें सेंटर वेंटर कुछ नहीं चाहिए। इसमें हम देखने वाले हैं, इसमें लिखने वाले हैं हम बोल्ड टैग, ठीक है। तो बोल्ड टैग, नॉट टैग्स, टैग, ठीक है। तो हम H3 ले लेते हैं और इसके बाद में हम इसके अंदर दे देते हैं पैराग्राफ टैग। इसके अंदर हम लिख देते, मैं अपन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, माय नेम इज खिलेंद्र प्रसाद, ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसमें ये देखो, इसमें मैंने जैसे नाम लिखा, ठीक है, तो ये नाम लिखा है मैंने ओनली, और मैंने अपनी सिर्फ मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक लॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं, ठीक है। लॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं, मैं अपना जैसे कि मैं अपने नाम को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भाई कि दिस इज माय नाम, ओके। एंड इसको अपन नीचे कर लेते हैं। अब इसमें अपन एक लिख लेते हैं, एक को जो है H3 टैग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। इसमें भी हम H3 को लिख देते हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग, ठीक है। इसमें हम लिखने जा रहे हैं, इसमें लिखते हैं वी लर्न अबाउट अब अपने एक स्ट्रॉन्ग टैग ला दे क्योंकि जरूरी है, तो अपन क्या कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग टैग हमने यूज कर लिया। लेकिन जैसे वी लर्न अबाउट, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट, हम पढ़ रहे हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, शायद ने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, तो इसमें स्पेलिंग गलत है, लैंग्वेज, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हो गया अपना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग टैग से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में एक पैराग्राफ टैग है पी, इसको अपन यूज कर लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं, जैसे अभी अपन इसको टेम्परली अपन इसको क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं अपन, क्या फॉर्मेटिंग टैग ही दे देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टैग देंगे, ठीक है, डॉट HTML, सॉरी HTML, ठीक है, HTML हो गया। And now this convert in HTML format. I think that something is issue from where let's check about the problem. So now it's clear, इसमें ये जो है तो रह गया था, ठीक है। तो नाउ इज क्लियर, हम क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं क्रोम पे, ठीक है। और इसको हम खोल लेते हैं अपना क्रोम। तो नाउ जो हमारा क्रोम पे है, तो ये आपको दिखा रहा है, इसमें
फॉर्मेटिंग टैग्स दिखा रहा है, बट समथिंग इज मिसिंग, आई थिंक सो। लेट्स चेक। ये यहाँ तक हमारा क्या है दिखा रहा है, ठीक है। और जो ये हमारा यहाँ से 50% जो है ये भी हमारा चल रहा है। ये हमारा सेव करना तो हमारा रह ही गया था, ठीक है। सेव हो गया, तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा जैसे हमने बोल्ड टैग है, तो अपना जैसे कि नाम अपना आ गया, पीछे से मेरा नाम तो बोल्ड हो गया है। और जैसे स्ट्रॉन्ग टैग में जैसे वी लर्न अबाउट द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसमें जैसे अपना क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो और इसमें मतलब ये इम्पोर्टेंस तो दोनों की है, ठीक है। लेकिन इसमें लॉजिकल इम्पोर्टेंस आ रही है, और इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंस है कि जैसे मेरा नाम है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स नाउ, अब हम चलते हैं अदर टैग के ऊपर। तो अब नेक्स्ट टैग है हमारा, वो है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग में भी ऐसा ही होता है कि जब भी हमें किसी भी मतलब कि जिसमें मतलब कि अगर किसी में अगर इम्पोर्टेंस ऐड करनी है, ठीक है, मतलब कि आपको मतलब विदाउट कोई मतलब ये है ना, उसमें कोई ऐड में उसमें कोई विदाउट मतलब नहीं है, मतलब आप किसी चाहते हो कि किसी सेंटेंस को आप हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है। हाईलाइट ही होता है वैसे में देखा जाए तो, मतलब जी टेलीफॉर्म में होता है, तो मतलब कि आपको दिखने मतलब कि उभर के आता है कि ये कुछ न्यू है, ठीक है। तो आप वैसे ही अगर मतलब उसमें भी है कि अगर आप में अगर आप इसका यूज तब करते हैं जिसमें मतलब कि जब उसमें कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, तो अब उसमें चाहो तो इटैलिक टैग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें इटैलिक टैग लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं निकल रही, ठीक है। ठीक है, तो आप इसमें भी आप कह सकते हो लॉजिकल इंपोर्टेंस, क्या आप कह सकते हो इसमें भी लॉजिकल इंपोर्टेंस होना चाहिए। अगर लॉजिकल इंपोर्टेंस है तो आप आई टैग का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर होता है एम्फेसाइज टैग, ठीक है। तो एम्फेसाइज टैग का मतलब इसका भी सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन एम्फेसाइज का यूज हम एम्फेसाइज टैग का हम यूज तो करते हैं जब भी किसी भी वर्ड को, ठीक है, वर्ड या सेंटेंस, जैसे मैक्सिममली किसी वर्ड को, जैसे जब भी हम किसी वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब उसको प्रोनाउंस करने पर अगर उसमें कोई भी स्ट्रेस महसूस होता है, जैसे कि हम एम्फसाइज बोलते हैं, ठीक है, एम्फसिस, तो एम्फसिस बोलने में भी हमें क्या होता है, वर्बली स्ट्रेस आता है, ठीक है। आप एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हैं, एक प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आप इसमें क्या करोगे, आपको एक स्ट्रेस महसूस होगा। तो आप ये भी देख, अगर आपको कभी भी किसी भी वर्ड पे, ठीक है, अगर आपको कभी भी स्ट्रेस महसूस, तो आप वहां पे एम्फसाइज टैग का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ये टिप्स है। अगर आपको पता कैसे चले कि आपको कब एम्फसाइज यूज करना है या आप कब इटैलिक यूज करना है, तो आप वैसे ही आप आपकी मर्जी है कि आप कब यूज करें, ठीक है। चाहे तो इटैलिक टैग का यूज करके भी खत्म हो सकते, लेकिन इसमें ये होता है कि जब आप में किसी भी वर्ड या सेंटेंस का अगर लॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, तो आप उसमें एम्फसाइज टैग का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस अपने नोटपैड पे, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसमें एक और हम H3 टैग ले लेते हैं, ठीक है। अब इस H3 टैग में हम क्या कर रहे हैं, करने वाले इटैलिक टैग के बारे में। तो क्या हो गया, उसमें ले रहे हैं हम इटैलिक टैग। तो हम वैसे आप आई टैग भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अपन इटैलिक ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इटैलिक टैग जो भी आपके सबसे सही रहे वो आप लिख सकते हो। तो ये हो गया। आप चाहो तो आई टैग भी लिख करके भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। आई थिंक सो, स्पेलिंग मिस्टेक, यस, मैंने यहाँ पे टी ना लिखा, मैंने कुछ गलत लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखते हैं अब हम एक लिख लेते हैं क्या, पैराग्राफ टैग, ठीक है।
तो पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करें, इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं हमारे क्रोम पर और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से उठा लेते हैं। हम क्या करते हैं ना कि ये जो ये वाला इतना सा टेक्स्ट है हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा इसमें पार्ट में है इसमें हम ले जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं पैराग्राफ टैग को। ठीक है, अब अपन क्या करें, अब ये देखो इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, अपन इसमें ये वैसे ही बोल्ड था मतलब कि ठीक है, तो आप एक वैसे भी एक इम्पोर्टेंस आ जाती है। ठीक है, तो और आप इसको अपन क्या देंगे, अब दिखाना चाहते हो तो आप इसे क्या करते हो, इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन आप इसमें इंपॉर्टेंस पैदा कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको इटैलिक कर सकते हो, जब आपको कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। अगर लॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी तो आप यूज करें, आप एम्फेसाइज का यूज करें। ठीक है, और सॉरी एम्फेसाइज नहीं, एम्फेसिस। ठीक है, और अगर उसमें लॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप इटैलिक टैग का यूज करें। ठीक है, उसके बाद में हम sorry, ठीक है, तो हम क्या नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक होता है हमारा एम्फेसाइज टैग, तो एक और S3 ले लेते हैं। ठीक है, और H3 के अंदर क्या करते हैं, एम्फेसाइज टैग, तो एम्फेसाइज एम्फेसाइज्ड टैग। ठीक है, इसको हम कर दें H3, सॉरी H3। ठीक है, और क्लोज कर देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं एक पैराग्राफ टैग तो ले लेते हैं। ठीक है, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर क्या लिखते हैं, तो इसमें लिख देते हैं दिस इज। ठीक है, आप ऐसे कर देते हैं, ईएम ही लिख देते हैं, यहाँ पे लगा ही देते हैं, अभी टैग लगा देते हैं, तो ईएम टैग लगाता है, तो दिस इज HTML EM टैग। ठीक है, इसको क्लोज भी कर दो आप साथ ही साथ। ठीक है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एंड। ठीक है, लिखते हैं एंड इट इट विल एम्फसाइज। ठीक है, एम्फसाइज्ड। ठीक है, एम्फसाइज सॉरी एम्फसाइज लिख देते, नहीं एम्फसाइज नहीं ही लिखते, इट विल बी एम्फसाइज्ड। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं, तो सिस्ट कर देते हैं, एम्फसाइज्ड द, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक और ईएम टैग लगा देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, और इसके बाद में EM ऑफ द सेंटेंस ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं क्लोज पैराग्राफ टैग को। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और हम अपने चलते हैं अपने वेब ब्राउजर पर, और इसको हम क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो, तो ये आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में आ रहा है, और जो HTML EM टैग यानी एम्फसाइज टैग इटैलिक फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन इसमें ये है कि इसमें अब जैसे आप कह रहे हो कि ये इम्पोर्टेंट,
अब मैंने बोला इम्पोर्टेंट, अब वर्बली एक स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और HTML EM टैग, आपने बोला EM टैग, ठीक है, एक बार देखना। और उसके बाद में ओनली इतना ही नहीं, आप ये भी देखते हैं कि इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो लॉजिकल इम्पोर्टेंस और अदर इम्पोर्टेंस, जिसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस वाली चीजें आ जाती है तो वो किस में करते हैं, एम्फेसाइज्ड में। और आप जिसमें किसी में अगर नॉर्मल जैसे आप या तो किसी में जैसे इम्पोर्टेंस हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप इटैलिक टैग में यूज करते हैं। अब हमारा जो, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टैग के बारे में। तो आइए हम नेक्स्ट टैग देखते हैं, वो है हमारा मार्क, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टैग मार्क, जो इसमें क्या होता है, जिसमें ये कहते हैं, बस इसका काम इतना सा होता है कि अपन जो भी वर्ड लिखते हैं उसको क्या कर देता है, ये हाईलाइट कर देता है, ठीक है। हम जो भी वर्ड लिखेंगे उसको ये हाईलाइट करने के काम में आता है। तो लेट्स सी कि ये कैसे करता है, ठीक है। तो हम इसमें कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें इस्तेमाल करते हैं मार्क के लिए, तो ये S3 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं मार्क, ठीक है। और मार्क टैग, इसमें हम कर देते हैं H3, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे मार्क टैग लगा देते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं कि जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैसे अपना क्या है, तो वेब वेब डिजाइनिंग, ठीक है। ठीक है, तो हमारा वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इसमें अपन लगा देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अब जिसको भी अपन को मार्क करना है वो जो मार्क जो भी करेंगे उसको अपन मार्क करेंगे। नो नो नो, वेब तो इसको तो अपन ऐसा करते हैं, इसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको अपन वैसे ये तो लगा, ये तो छोड़ो, अपन क्या करते हैं, इसको मार्क लगा देते हैं। तो MK, ठीक है। तो मार्क, इसको क्लोज कर यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करते हैं, मार्क, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं। और लेकिन अब इसमें ये है कि कुछ स्टार्टिंग में भी कुछ लिखना जरूरी हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है कुछ लिख दे तो हम लिखते हैं यू कैन इजीली, ठीक है, इजीली लर्न लर्न, ठीक है, डिजाइनिंग ए वेब वेबसाइट विथ आर वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स वी गो ऑन आवर ब्राउजर एंड रिफ्रेश। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे ये मार्क टैग है, इसको अपने क्या करें, इसमें इसको अपने क्या वेब डिजाइनिंग कोर्स जो ट्यूटोरियल है, वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल है अपना, इसको क्या कर लिया इसने, मार्क कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना क्या काम कर रहा है, तो ये मतलब कि आपको उसको मार्क करने का काम आता है, तो सिम तो अपना मार्क करने के ही काम में आता है आपको। अब अपना जो नेक्स्ट टैग है वो है हमारा स्मॉल टैग, ठीक है। स्मॉल टैग, अगर आप किसी भी मतलब कि आप कुछ भी अगर आप लिखते हो, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर सेंटेंस लिखोगे तो वो और अदर टैग से काफी स्मॉल हो जाते हैं, काफी छोटा हो जाता है,
ठीक है, काफी हद तक ये खासकर जैसे आप पैराग्राफ से कंपेयर करोगे तो काफी छोटा हो जाता है। तो देखते हैं, इसको भी आपको यूज करके दिखाते हैं कि ये कितना छोटा हो सकता है और कितने से कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी। एंड यहीं पे अपने को क्या कहते हैं, नीचे ले लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल टेक H3 ले लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल टेक, ठीक है, और ये हो गया H3, आई थिंक सो, स्मॉल डॉट, ओके। एंड सो ठीक है, स्मॉल टेक। After then we will use the paragraph tag, and yeah, and I will write in this is normal, ठीक है, normal font size, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो चाहो तो आप, font size हो गया। एंड आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऐसा करो, छोट इसमें ले लो, तो एक स्मॉल टेक हम नीचे लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो स्मॉल टेक, और इस स्मॉल टेक के अंदर हम लिखने वाले हैं इट इज स्मॉलर, देखने वाले, अब इसको देखने वाले कैसे काम करता है। सो इट इज, बड़ी लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है, इट इज स्मॉलर देन प्रीवियस, ठीक है। तो आप इसको प्रीवियस से कर सकते हो, और इसी के अंदर हम एक और स्मॉल टैग का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी हम स्मॉल टैग का यूज करने वाले हैं, स्मॉल टैग के अंदर स्मॉल टैग है, और इसको लिखते हैं इट इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। एंड आफ्टर देन also close this small, after then we will close the paragraph tag, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये कुछ बड़ा हो गया तो अपने इधर ये वैसे भी इनलाइन टैग्स होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख, कैसे भी आप चाहो जिस जगह आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, शो देखते करते हैं, ब्राउजर को देखते हैं कि इसका आउटपुट, तो लेट्स सी द आउटपुट। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जितना बड़ा है उससे काफी छोटा है ये, और इससे भी छोटा है ये, तो आप देखते जा रहे होंगे। अभी आप अगर इसके अंदर भी एक स्मॉल स्मॉल टैग लगाते हो तो वो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने स्मॉलेस्ट लिखा है, बस इससे भी छोटा हो सकता है, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, मतलब कि अब देखने लायक भी नहीं होता, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो आप स्मॉल टैग के अंदर सिर्फ एक ही बार स्मॉल टैग यूज करें, ठीक है, इससे ज्यादा आप यूज ना करें, जिससे बाद अच्छा है। अब ये आप यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो ये वाला जो दिस इज द नॉर्मल फॉन्ट साइज, ये जो हमारी साइज है, तो ये फॉर्मल जो नॉर्मल है, जो कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, यहाँ पे भी देख पा रहे हो, जो नॉर्मल है। उसके बाद में ये स्मॉलर है इससे, प्रीवियस से, इससे तो काफी स्मॉल है ये, और ये सबसे स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो अब लास्ट आइए, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टैग के बारे में, जो कि है डिलीट, जो कि हमारा डिलीट टैग। अब इसमें ये है कि कभी भी
जब भी हम इस डिलीट टैग का हम यूज कभी करते हैं, जैसे भी किसी भी वर्ड को, ठीक है, हम हटाना चाहते हैं कि भाई हमने कुछ वर्ड है, हम किसी अपने उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उस पर लगाते हैं डिलीट टैग, ठीक है। लेकिन डिलीट टैग का भी हम तभी यूज करते हैं, डिलीट टैग का भी हम यूज तभी करते हैं जब हम कुछ ना कुछ उसको डिलीट करके उसकी जगह कुछ नया वर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करते हैं तभी हम इसका यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, हम साथ ही हम एक इंसर्ट टैग का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज हम अगर अपन इंसर्ट का यूज नहीं कर रहे होते हैं, ओनली डिलीट करते हैं, तो फिर हम स्ट्रिक्टली का यूज करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली, जो अपने ये एक स्ट्रिक्ट टैग है, ये भी एक यूजुअली स्ट्रिक्ट, अगर ये कहते हैं स्ट्रिक्ट ए लाइन, एक स्ट्रिक कर देगा, एक लाइन बना देते, लेकिन स्ट्रिक एक टैग भी होता है, तो हम उसी का यूज करते हैं अगर ओनली फॉर किसी सेंटेंस, ठीक है, या तो किसी सेंटेंस या किसी वर्ड को हमें क्या करना हो, डिलीट करना हो, हटाना हो, तो हम स्ट्रिक का यूज करते हैं। और अगर अपन कभी स्टिक का मतलब किसी को स्टिक लाइन खींचनी है, मतलब लगानी है, और उसको अगर अपन को इंसर्ट करना, उसमें कुछ इंसर्ट भी करना है, तो हम उसी जगह क्या कहते हैं, डिलीट यूज भी करते हैं, क्योंकि ताकि इससे ये होता है कि अपन इसको डिलीट किया है, इस वर्ड को या सेंटेंस को डिलीट किया है, इस डिलीट इसकी जगह अपन ने इस वर्ड को क्या किया है, हमने इंसर्ट किया है। तो लेट्स, आइए इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम साथ ही देखेंगे। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं इंसर्ट एंड डिलीट टैग। तो कोई H3 टैग इसमें लगाएंगे हम, बट इसमें हम दो टैग एक साथ लेने वाले हैं, एक डिलीट DL, ठीक है, एंड इंसर्ट, ठीक है, INST नहीं लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इसको वैसे इंसर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया H3 टैग। और इस H3 टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हम H3 टैग में एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, पैराग्राफ टैग ले लेते हैं यूज्ड, तो पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं द मोस्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, सॉरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, देखते हैं, एनसाइक्लोपीडिया इन द वर्ल्ड इज, ठीक है। तो हम सपोज करो अपने कुछ वर्ड लिख दिया, ठीक है, जिसको हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, तो अपन क्या लिख देते हैं, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो सॉरी, लो पीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो इसको मैं याद थी, डिलीट टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। लेकिन अब इसको यू क्लोज कर दिया है, तो कुछ ना कुछ इंसर्ट भी करना पड़ेगा, तो INS, ठीक है। तो मतलब कि जो वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया इन द वर्ल्ड इज, अब क्या है, तो ऑफ कोर्स ही बात है, विकिपीडिया, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, INS क्लोज कर देते हैं।
और इसको हम क्या करते हैं, पैराग्राफ भी को भी लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं। सेव भी कर लिया। अब इसके बाद में हम तो लेट्स सी, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस एनसाइक्लोपीडिया पे स्ट्रिक्टली लाइन आ गई है। ठीक है, उसको मतलब इसे ये डिलीट हो चुका है और इसकी जगह अपना क्या है, ये विकिपीडिया आ गया। ठीक है, और यहाँ पे शायद आई थिंक सो कुछ समथिंग इज, ठीक है, तो हम चलो हम देख लेते हैं कि हमारे इसमें हमने ऐसा क्या लिख दिया कि इतना छोटा आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल लिस्ट आ रहा है। यस, स्मॉलेस्ट आने का कारण यहाँ पे है। ठीक है, हो गया। तो लेट्स वापस देखते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, अब सही आ रहा है। तो ये देख रहे हो, आप देख रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, वर्ल्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसाइक्लोपीडिया इन द वर्ल्ड इज विकिपीडिया। मतलब इसको पहले क्या करा था, एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, तो फिर इसको क्या कर दिया, हमने इसको कर दिया कैंसिल। ठीक है, इसको क्या दिया, स्टिक की लाइन से क्या कर दिया, इसको कट कर दिया गया, मतलब कि इसको डिलीट कर दिया गया। अब इसकी जगह हमने क्या किया, एक जो वर्ड है इंसर्ट किया, उसका नाम है विकिपीडिया। ठीक है, एंड देखते हैं हम अगले टैग के बारे में, जो कि है हमारा सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब हमारे आ रहे हैं, हम देखने वाले सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में। तो अब सबस्क्रिप्ट टैग क्या आता है, ये आता है। तो अब सबस्क्रिप्ट में ये होता है कि एक स्मॉलर फॉन्ट होता है। ठीक है, वो सी बात है। और इसमें जैसे आप ये देखते हो, मैंने इसमें एक फॉर्मूला भी लिखा है H2O, जो कि केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो सी बात है, ये पानी का फॉर्मूला होता है। तो हमने इसमें जैसे जो 2 लिखा है, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार के कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, एंड सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में आप इसके जैसे आप इसमें जो नीचे आ रहा था, इसमें आपकी बात ऊपर आते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड समथिंग, आप कुछ ना कुछ फॉर्मूलेस बनाते हो। ठीक है, ऐसे फॉर्मूलेस बनाते हो। तो वैसे ही जो जो स्क्वायर होता है, तो वो आप स्क्वायर इससे लगा सकते हो। ये भी एक नॉर्मल साइज होता है, स्मॉलर साइज ही होती है इसकी, ठीक है, स्मॉलर फॉन्ट होता है। तो इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो हम एक एक इसके बारे में एग्जांपल्स ले लेते हैं और हम देख लेते हैं। अब इसका जो है, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक गलती कर रखी है, वो है कि ये वाला। ठीक है, तो इस पे भी आप ध्यान दें कि ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं S3 टैग। तो S3 टैग लिख लेते हैं। S3 टैग में लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, तो एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सब टैग। ठीक है, इसको हम करते हैं S3 क्लोज्ड। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, ये अपने क्या पहले के लिए सब टैग ले रहे हैं, तो सब टैग लिखते हैं, एक केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक केमिकल फॉर्मूला इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो लिखते हैं हम द, जो केमिकल है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, सॉरी, F1, ठीक है, जो फॉर्मूला है फॉर, किसके लिए, किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं SUL PH
URIC सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इज, ठीक है। अब इसका अपन क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। इसी में लेना है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा पे अपन लिखने वाले हैं एक, उसमें क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, लिखते हैं फिर H2SO4, तो लिखा हमने H। ठीक है, अब यहाँ पे H लिख देते हैं, और अब यहाँ पे लिखते हैं, टैग लगाते हैं SUP सब। ठीक है, अब H2 होता है तो उसमें 2 लिख देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है SUP सब। ठीक है, साथ साथ अब ये SO4 होता है तो अपन कहते हैं SO। ठीक है, सिमिलरली, और SUB लिख देते हैं सब। ठीक है, और 4 होता है इसलिए 4 एंड SUB सब। ठीक है, एंड क्लोज्ड। इसको हम सेव करते हैं और देख लेते हैं। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे, जो हमारा H2SO4 है, जिसे हमने कभी मैथ सॉरी केमिस्ट्री में हमने देखा था, तो जैसे हम H2SO4 ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ये सब टैग की वजह से ये आप, ये ना एक स्मॉलेस्ट होता है और ये छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नीचे की फॉर्म। ठीक है, तो ये नीचे दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सब टैग लिखा है। अब देखते हैं हम सब टैग के बारे में। ठीक है, तो सब टैग के बारे में देखते हैं, सॉरी सब देखिए, सब के बारे में देखते हैं SUP। इसको वैसे मैंने क्लोज नहीं किया था, तो क्लोज भी आप जरूर करें। हालांकि वो दिखा दिया क्योंकि आगे कुछ था नहीं, इसलिए दिक्कत, अब नहीं तो वरना दूसरों में दिक्कत देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो है सबका। तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं पेस्ट, और बी की जगह पी लिख देते हैं। ओके, एंड अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो लिख देते हैं, क्या लिखें, फॉलोइंग is the famous Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। इसमें हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ टैग में हम क्या लिखते हैं, ए, ऑफ कोर्स ये बात है, अब SUP लगाना है। ठीक है, नॉट बी, पी। और इसमें लिखते हैं क्योंकि A स्क्वायर होता है और क्लोज्ड। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं SUP। ठीक है, एंड आफ्टर देन ये स्क्वायर हो गया प्लस बी। ठीक है, एंड इसको आप लिखते हैं SUP, ये भी 2 ही होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो SUP। ठीक है, इसके बाद में हम लिखते हैं C। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते हैं और लिख देते हैं C, एंड वहाँ वो भी स्क्वायर होता है, तो SUP एंड 2 इज SUP। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आप P भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है,
इसके बाद में हम कुछ एक थोड़ा बहुत लिख देते हैं, कुछ छोटा सा। तो होता है कि where A, B, C represents the side of right angle triangle। तो इसमें हो गया P। ओके, देन लेट्स सी द आउटपुट। तो हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो अपने वजह ये सब टैग का अपने यूज कर ही दिया। उसके बाद सब टैग का यूज करते हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और हमने ये लिख दिया कि जो भी है जो ए बी सी है वो क्या कर रही है, क्या बताती है, ये बताती है द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब अपन इसके बारे में देख चुके हैं। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टैग। जो कि हमारा नेक्स्ट टैग है वो है हमारा बिग टैग। तो लेट्स सी। तो जो हमारा बिग टैग होता है, ठीक है, तो ये वैसे आप कह सकते हो कि ये एक पैराग्राफ टैग ही होता है। एक्चुअली ये पैराग्राफ टैग की तरह ही होता है, बहुत सी बात है। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो भी हम इसमें लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा। जैसे स्मॉल में छोटा हो जाता है, वैसे ही बिग में लिखने से वो बड़ा हो जाता है थोड़ा। उसका जो उसकी जो विड्थ है, ठीक है, तो उसका जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वेट तो नहीं बढ़ता, सॉरी वेट नहीं, उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा साइज उसका बढ़ जाता है। वैसे ये क्या है ना कि HTML5 के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। HTML5 में यूज ही नहीं, यूजेबल है ही नहीं। ठीक है, हम वैसे क्योंकि अपना HTML5 ही पढ़ते हैं, वैसे यूज्ड नहीं होता है। फिर हम इसका यूज करके फिर भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें अभी वैसे कोई प्रोजेक्ट या वैसे हम कोई वैसे बना नहीं रहे, तो इसमें कोई से इफेक्ट नहीं डालेगा अपने। जो पे इसका यूज होता है वो अपन करके दिखा रहे हैं। वैसे अब ये HTML5 के अंदर यूजेबल नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन इसका अगर आप करना चाहते हो तो अब आप जैसे बिग टेक की यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप CSS से आप इसको जितना चाहो उतना बड़ा छोटा या इसमें जो भी साइज आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। कि आप एक फॉन्ट टैग होता है, उस फॉन्ट टैग की मदद से भी आप दे सकते हो। ठीक है, जो कि आई थिंक अपना अगला टैग फॉन्ट ही है। तो लेट्स अपन फॉन्ट के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉन्ट टैग है। ठीक है, तो फॉन्ट टैग भी हमारा HTML5 में सपोर्टेड नहीं है। ये भी हमें कहता है कि आप CSS का ही यूज करें। ठीक है, और HTML के अंदर HTML के जो फॉन्ट टैग है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यूज होते हैं, वो होते हैं फेस, फॉन्ट साइज एंड कलर। ठीक है, इसके अलावा कोई टैग्स यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट जिसमें फॉन्ट में यूज नहीं होता। ठीक है, आइए इसका भी हम जो उदाहरण एक एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, फर्स्ट इज बिग। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं बिग टेक वन। तो H3 लिख लेते हैं, H3, एंड इसको क्लोज कर लेते हैं। उसमें लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ बिग टेक। ठीक है,
हालांकि सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, HTML5 में सपोर्टेड नहीं है। सो लेट्स एंड अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम कलर देना चाहें, नहीं देना, नहीं देते हैं, ठीक है, कोई कलर हम नहीं दे रहे, कोई कलर हम नहीं दे रहे। इसमें लेते हैं, लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ विद नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट साइज, नॉर्मल फॉन्ट साइज एंड p, okay then, and next लिखते हैं p में जो है उसी बात है, पैराग्राफ टैग में ही लिखेंगे। ये मैं आपको एक सिंपली मैं आपको कंपैरिजन के लिए लिख के बताऊंगा कि मुझे दो दो एक साथ लिख रहा हूँ, इसमें एक में यूज हो रहा है, एक में यूज नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए कि आप कंपैरिजन कर सकते हो, इस वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मैं डबल डबल लिख रहा हूँ, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है आप, ठीक है। तो मैं एक आपको बिग टैग लिख देता हूँ, एक ये बिग टैग है, ठीक है। अब इस बिग टैग के अंदर क्या लिखते हैं, तो वो लिखेंगे हम, सॉरी, दिस इज पैराग्राफ, कौन सी बात है, विथ फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज ग्रेटर देन, ठीक है, द ठीक है प्रीवियस कंटेंट, ठीक है। आई थिंक सो स्पेलिंग मिस्टेक, एंड बिग, ठीक है, and this is the close time and this is the paragraph close time, okay then let's see the output, सेव कर दिया है हमने, and let's go with, and अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हमारा, ये नॉर्मल है जो पैराग्राफ टैग है, तो और ये हमारा बिग टैग के साथ है, तो मतलब फॉन्ट, अब ये इसका फॉन्ट आप उसके फॉन्ट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसका फॉन्ट इसके फॉन्ट में काफी अंतर है, ये काफी बड़ा फॉन्ट है, ठीक है, साइज में इसका जो साइज है थोड़ा ज्यादा है। अगर आप ये माने कि इसका अगर फॉन्ट साइज अगर 8 है, ठीक है, तो इसका कम से कम फॉन्ट साइज का 12 है, लगभग 12 के करीब इसका फॉन्ट साइज है, अगर आप ये माने, ठीक है। अब इस पर जो नेक्स्ट है वो हमारा है फॉन्ट टैग, ठीक है, तो फॉन्ट के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपने फॉन्ट टैग के बारे में, तो यहाँ पे लिखते हैं H3 टैग और इसमें लिखते हैं हमारा फॉन्ट, सॉरी हाँ फॉन्ट ही लिखेंगे, आपको उसी बात है, तो एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो H3, ठीक है, इसमें हम क्या देते हैं,
एक पैराग्राफ टैग देते हैं ताकि हम जिससे हम आपको बता सके, हम इसमें एक फर्क निकाल सके कि कि क्या क्या यूज हो रहा है और वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। तो पहला जो पैराग्राफ होगा, ठीक है, वो फुल नॉर्मल होगा। ठीक है, जो फुल नॉर्मल बना देता है, तो इसमें क्या लिखता है, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट without any font styling। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपने स्टार्ट कर देते हैं फॉन्ट को यूज करना। ठीक है, तो अब अपना जो यूज करें वो है पी। और इसके अंदर हम जो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको कलर चेंज करेंगे। तो अपने यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, अपन कलर चेंज कर रहे हैं। उस बात है, कलर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे ब्लू लिखो। ठीक है, BL। ठीक है, आप ब्लू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं आपको एक दूसरी से अभी आपको भी बताता हूँ। तो एक मिनट, आप इसको पहले यहाँ पे देख लें। तो जिस ब्लू मैंने इसका जो कलर है हमने ब्लू रख दिया है, तो उसको लिख दिया। इसमें क्या किया है, तो हमने क्या करता है, इस टेक्स्ट थोड़ा इसको इसी को एडिट कर देंगे। तो इसको कर देते हैं कि कॉपी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, विदाउट तो नहीं है, विथ कौन सी बात है, विदाउट तो है नहीं। नॉर्मल साइज ही है। ठीक है, नॉर्मल साइज, तो नॉर्मल आप लिख सकते हो। चलो ऐसा करो, इसको ऐसा करते हैं, नॉर्मल फॉन्ट साइज कर देते हैं, नॉर्मल फॉन्ट साइज। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल फॉन्ट साइज, स्टाइलिंग रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप चाहो तो लिख सकते हो कि चलो अपने से करते हैं, दोबारा लिखते हैं, कुछ अलग लिखते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा नहीं लग रहा तो लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट टेक्स्ट विद नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है, जो हमारा टेक्स्ट है वो नॉर्मल है साइज, सॉरी, नॉर्मल साइज का है। एंड जो डिफॉल्ट है, जो अपना जो डिफॉल्ट, इसमें डिफॉल्ट है फेस। ठीक है, इसमें जो फेस है वो अपना डिफॉल्ट में, मतलब ये डिफॉल्ट आएगा फेस। ठीक है, फेस का मतलब होता है फैमिली। ठीक है, आप ये तो फॉन्ट फैमिली आपने सुना होगा, तो सी बात है, फॉन्ट फैमिली। तो इसमें फॉन्ट फैमिली यूज होती है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, तो ये हो गया। अब आप इसको चाहे तो आप इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो कलर आएगा, और इसको हम देख लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका जो डिफॉल्ट, जिसका जो फेस है, फॉन्ट फैमिली है, तो डिफॉल्ट आ रही है, जो जैसे इसकी आ रही है वैसे इसकी आ रही है। और ये जो कलर है वो भी ब्लू आ रहा है, जो अपने ब्लू दिया ब्लू आ रहा है। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे हम लिखते हैं कलर कोड, ठीक है। चाहे तो कॉम्बिनेशन कोड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से कहीं से भी कोड उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ से चाहो तो यहाँ से, या यहाँ से, वैसे आप किसी से भी, आप वेबसाइट से कहीं से भी आप उठा सकते हो कोड, सभी भी वर्केबल है क्योंकि सब जगह सेम ही मिलेंगे आपको कोड। तो आप यहाँ पे जो ये है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कई सारे जो है कोड के कलर्स हैं। जैसे हमने कुछ ब्लू टाइप के लिए, तो आपके यहाँ से कलर उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कोड भी उठा सकते हो, कलर कोड भी उठा सकते हो, और यहाँ से चाहो तो आप कोई भी कलर कोड मेंटेन कर सकते हो, और यहाँ पे आप कोड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो स्पेक दिख जाएंगे कि कौन सा कलर कितना है, ठीक है। और इससे आप आसानी से कलर जैसे चेंजिंग वगैरह कुछ भी आप जैसा भी कलर चाहते हैं तो वैसा आप चेंज इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे एडजस्टेबल आपके आपके अनुसार डिपेंड है, ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आप इसमें से कैसा करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो मैं जैसे ये कलर पेपर ने वैसे ये कलर है अपना, तो इसका जो कोड है कुछ ये है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड जो कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ नोटपैड में, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, उसको सेव भी कर देता हूँ। एंड व्हेन जब रिटर्न होता हूँ मैं इस पे, ठीक है, और इस पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप इसमें थोड़ा सा अंतर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अंतर है। अगर आपको नहीं पता चला कि अंतर अंतर अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा यूं कर देते हैं, एंड इस स्ट्रॉन्ग दिस, ठीक है। अब आप ये कलर देखिए, तो आपको जरूर इफेक्ट दिखेगा। तो आई विल रिटर्न हेयर एंड, ठीक है, एंड पेस्ट इट, सेव कर लेते हैं, और वापस हम अपने ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कलर चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर पिकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो या किसी और वेबसाइट से जाते हो तो यहाँ से भी आप ले सकते हो कलर, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। कलर पिकिंग में ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे कलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो भी कलर लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कई सारे कलर कोड ऑलरेडी हैं, तो आप अगर इनमें से कोई कलर कोड आपको चाहिए, डायरेक्ट आपको चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कलर कोड बना भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्वियसली है, आप कोई भी कलर बना सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ से आप कलर एडजस्ट करके आप कलर बना भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके साथ चाहिए तो आप ऐसे एडजस्ट कर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी रेड, थोड़ा रेड नहीं किया है, थोड़ा अलग है। अभी जैसे ये अभी रेड हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया, और मैंने क्या किया, इस पे जा करके इस पे मैं जा गया और इसको पेस्ट सेव कर लिया, ठीक है। और मैं वापस आ गया, ठीक है, एंड वापस इस पे, और यहाँ पे मैंने इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप ये देख पा रहे होंगे तो ये भी रेड हो गया है, ठीक है। तो ये कलर फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। तो आप इसको कलर चेंजेस आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम एक और फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का ही एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के पे आ जाते हैं। तो चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है फ़ॉन्ट का, उस पे आ जाते हैं। तो एक पैराग्राफ टाइप वापस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस फ़ॉन्ट के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं इसका साइज़ का, ठीक है। जो साइज़ है इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी की भी साइज, जैसे कि हम 15 16 19, जो जैसे 19 है, ठीक है, 19 दे दी, ये साइज है, ठीक है। ऑब्वियसली पिक्सल्स में आती है, ठीक है। और इसमें हम क्या देते हैं, कलर भी दे देते हैं। तो जो
क्या देख सकते हो, रुको, कलर है, ठीक है। तो इस कलर के लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं और कोई अच्छा सा कलर उठा के लाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इधर आते हैं, ठीक है, ये ले आते हैं, ये अच्छा कलर है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और आते हैं यहाँ पे और इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें लिख देते हैं अपना जो चीज लिखना चाहते, मतलब जो भी अपन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं। तो टेक्स्ट विद नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल तो है ही नहीं ना, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज लिख देते हैं, सही है, इंक्रीज्ड। इंक्रीज क्या क्या हमने, एक साइज की है, ठीक है। तो साइज आपको सी बात, साइज की हमने, और डिफॉल्ट फेस है, जो फेस है वो तो डिफॉल्ट है, टी, जो अपना फेस है वो तो हमने डिफॉल्ट ही रखा है ना, वो सी बात है, ठीक है। सॉरी, एफ है सी, ठीक है। अभी तो हमने फेस फॉन्ट फैमिली तो चेंज की ही नहीं, ठीक है। एंड ये हो गया फॉन्ट, ये हो गया क्लोज्ड, एंड ये हो गया पैराग्राफ क्लोज्ड, ठीक है। इसको हम सेव भी कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें आते हैं हम, so, इस पे आते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये देख पा रहे हो काफी, मैंने जिसको बड़ा किया था तो बड़ा हो गया। इसको ऐसा करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, तो इंस्पेक्ट करते हैं, ये कौन सा सही रहता है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लास्ट वाला है, तो ये 19 कुछ ज्यादा हो गए, तो हम इसको क्या करते हैं, 5 कर लेते हैं। तो ये 5 भी काफी अच्छा है, तो ऐसा करते हैं 5 ही, इसको, इसकी जो साइज है वो अपनी क्या दे देते हैं, 5 ही दे देते हैं, ठीक है। 5 इज ऑल्सो, ठीक है, बिगर ही है। तो आप चाहो तो इसको, आप चाहो तो पिक्सल्स वगैरह वो भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसी बहुत बात नहीं है, लेकिन आप ये साइज नॉर्मल साइज होती है, ठीक है। तो आप देखते हो ना, आप फोन साइज 11, 12, ठीक है, वही साइज है यहाँ पे, तो अदर साइज नहीं है, वही साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक और जो है वो होता है फैमिली वाला, ठीक है, जो कि हम बार बार यहाँ पे लिख रहे हैं डिफॉल्ट, सॉरी यहाँ कुछ फेस, ठीक है। अब जो कि हम लिखते बार बार लिख रहे हैं डिफॉल्ट फेस, डिफॉल्ट फेस, तो अब हम फेस का ही लिख देते हैं कि फेस का जो यूज है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पे अपने लगा लेते हैं पहले, ठीक है। तो यूज कर लेते हैं फॉन्ट, ठीक है। और फॉन्ट पे हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो कलर है वो भी हम ये वाला ही जो है वो पेस्ट कर देते हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, पेस्ट कर वही कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, सॉरी क्लोज नहीं करें, अभी तक फेस तो लगाया ही नहीं, ठीक है। तो फेस लिख देते हैं FSCE, ठीक है। और फेस में हम क्या लिख, कौन सा लिखें, फेस में हम क्या कर देते हैं, कर्सिव कर दे, ठीक है, जो है कर्सिव लिख, सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार कर्सिव चेक कर लेते हैं, उसके बाद नहीं तो अदरवाइज हम फोन चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक्स टेक्स्ट विथ चेंज,
फेस, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं है, फेस चेंज है, ठीक है। और सॉरी ये फॉन्ट, ठीक है, एंड पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। इसको हम सेव कर लेते हैं और अब हम इसके जाते हैं और इसको क्या कहते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो इसकी बढ़िया जो टेक्स्ट है वो काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो भी है ये फेस की वजह से हो पाया है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिलीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये आप सैंस सेरिफ जैसे जो भी है, मोनोस्पेस, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सी भी आप यूज कर सकते हो। तो ये वाली कुछ आपकी आप ये है, आप देख सकते हो। तो आप काफी और भी कुछ है मिल जाएंगी आपको फॉन्ट फैमिली। ये गूगल वाली फॉन्ट फैमिलीज भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इसमें जैसे जो आप फैमिली यूज कर सकते हो वो है जैसे कि आप टाइम का एरियल, ठीक है। तो ये और जो ये तो ये नेम ऑफ जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक फैमिलीज लाइक सेरिफ, सैंस सेरिफ, कर्सिव या मोनोस्पेस। आप चाहो तो मोनोस्पेस को कॉपी करके दिखा देते हैं आपको कैसा दिखाई देता है मोनोस्केप, ठीक है। तो जैसा मोनोस्केप होता है वैसे ही में ये क्या होता है कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो लेट्स सी, तो मोनोस्कोप भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले को पेस्ट एंड सेव कर देते हैं एंड बैक टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश। अब आप देख सकते हो ये मोनोस्केप, ठीक है, मोनोस्केप में चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो वापस अगर हम लोग को जो पहले वाला जो कर्सिव फॉर्म है वही काफी अच्छा लग रहा था, तो मैं चाहूंगा कि वही लिख दें, ठीक है। तो सेव कर दिया गया एंड वापस रिटर्न कर लेते हैं। तो ये अब ये काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं जो मैंने जो यूज किया है पूरा पूरा, कि आपको मैंने कहा स्टार्टिंग में जैसे ये है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक जो अलाइन टैग यूज किया था जिसकी वजह से ये आपका जो फॉर्मेटिंग टैग लिखा हुआ जो सेंटर में आ रहा है उसकी वजह से आ रहा है। सेकंड में जो ये आपको जो डिव टैग दिख रहा है ये जो आपको पूरा है जो कंबाइंड है जो आपको जैसे कि ये आपको लाइन में दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ही इसका किसका मतलब ये जो है जो डिस्प्ले फ्लेक्स है इसकी वजह से ये दो टैग मतलब एक ये डिव टैग अलग है, जैसे ये देख पा रहे होंगे। अब ये देखो ये डिव टैग अलग हो गया, तो ये डिव टैग अलग है, ये डिव टैग अलग है। तो इन तो ये भी अपन क्या होता है कि जो सिमेट्रिक टैग्स में अगर आप देखते हो तो ये ऊपर नीचे मतलब इसके जस्ट ये अगर ये टैग अपन लगाने के बाद में ये टैग इसके नीचे आते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि ये फ्लेक्स हो जाए मतलब ये मतलब बराबर बराबर में आ जाए, तो हम इसलिए यूज किया हमने डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स होते ही इसकी जो साइज होगी तो बराबर, अब ये हो गया तो दोनों एक ही जगह आने लगे। फिर मैंने इसको एक साइज प्रोवाइड कर दी कि जो ये अपनी जो बॉडी है, ठीक है, तो ये जो ब्राउजर की बॉडी है अपनी जो डिस्प्ले की बॉडी है उसका 50% ले ले। तो ये वाला मतलब ये वाला डिव भी अपना 50% ले लेता है, तो ये वाला भी अपना 50% ले लेगा। तो बस इतना ही हमने यूज किया है, इससे ज्यादा अपने कोई भी CSS हमने यूज नहीं किए, बाकी पूरा हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का ही यूज है, ठीक है। एंड देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ओके देन। तो अगर आपको हमारा जो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, और अगर आपको काफी अच्छा लगा मतलब कि आपको सीखने को मिला तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी अगर किसी भी प्रकार में कोई भी इश्यू आता है, किसी भी टैग के बारे में कोई भी इश्यूज आते हैं कि आप, ठीक है, कि आप कैसे उसको अगर आपके पास वर्क नहीं कर रहा है या और भी किसी प्रकार की इश्यूज आते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो, ठीक है, हमारे पेजेस होते हैं
वहाँ पे जाकर के आप वहाँ पे भी हमारा हमसे, और जो हमारा फेसबुक पे भी आप हमसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आप हमसे डायरेक्टली आप हमसे कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।